Hello everyone. Today we will solve exercise 15.3 क्लास 8 बाउक मैथ। हम बाउक मैथ की बुक को सॉल्व करें क्लास 8 की। मैंने चैप्टर 1 से लेकर अब तक जितनी वीडियो बनाई है उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी भी टॉपिक पर या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर 15 आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसकी 15.1 15.2 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे 15.3। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 15.3। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, अ रेक्टेंगुलर एक्वेरियम टैंक इज 65 सेंटीमीटर लॉन्ग, 28 सेंटीमीटर वाइड, वाइड से मतलब विड्थ चौड़ाई दे रखी है, एंड 42 सेंटीमीटर हाइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल अब द टैंक, यानी कि पूरा अगर फिल करें रेक्टेंगुलर एक्वेरियम से मतलब क्यूबॉइड की शेप, जो फिश पॉइंट होता है ना क्यूबॉइड की शेप का होता है, ऐसा का रूम है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है, हाइट भी। बस तीनों का मल्टीपल करना आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख लीजिए लेंथ ऑफ टैंक, या पूरा शब्द लिखना है तो रख लीजिए एक्वेरियम टैंक। लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं 65 सेंटीमीटर। आप यूनिट का विशेष ध्यान रखें, तीनों सेम होनी चाहिए। इसमें तीनों ही सेम दे रखी हैं। विड्थ दे रखी है हमें टैंक की विड्थ को 20 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है 28 सेंटीमीटर। एंड हाइट of tank (42 सेंटीमीटर। तो पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल अप द टैंक, यानी पूरी तरह से फिल कर दें। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर required to fill टैंक को भरने के लिए कुल कितना वॉल्यूम चाहिए। टैंक की शेप क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू वी इंटू एच। लेंथ दे रखी है 65, विड्थ रखी है 28 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 42 सेंटीमीटर। अब इन तीनों का मल्टीपल करते हैं, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। तो मैं वीडियो पॉज करके इन तीनों का मल्टीपल करके आपको बताता हूं कितना आया। ओके, तो ये मैंने मल्टीपल कर लिया और ये आ गया 76,440 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इसको आप लीटर में लिख सकते हो। तो आपको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 यूनिट याद होने चाहिए। अगर सपोज करो मीटर क्यूब में दिया होता है तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीपल कर देंगे। लेकिन ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेंटीमीटर क्यूब में इसका जस्ट रिवर्स है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1/1000 लीटर। तो हमें क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें 1000 से डिवाइड कर दो, एक कन्वर्ट हो गया लीटर में। 0 से 0 कैंसिल और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो 76.44 लीटर। क्लियर। तो ये आंसर हो गया आपके फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो जो फिल था एक्वेरियम रेक्टेंगुलर, उसको फिल करने के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, वो आ गया 76.44 लीटर। ओके, क्वेश्चन 2 है आपका, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a स्क्वायर, और ए क्या है यहां पर, साइड ऑफ क्यूब, यानी कि 6a स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। ओके, तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड। वन साइड से हम साइड्स निकालनी है, ए निकालना है, निकल आएगा। सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, अभी बताएंगे। ऑफ द क्यूब एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम भी फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो यहां सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है, लिख लीजिए सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ये हमें गिवन है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, वेयर a इज द साइड्स ऑफ क्यूब। तो इसकी वैल्यू हमें देखिए 6a स्क्वायर इक्वल टू 150। तो a स्क्वायर कितना हो गया, 150 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 5 जा।
तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25, तो ए तो निकल आया, कितना हो गया सबको रटा होगा, स्क्वायर रूट लेंगे 25 को तो 5 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। एरिया में सेंटीमीटर में देखा तो सेंटीमीटर आ गई। अब पूछा क्या है, पूछा था फाइंड द, एक तो ये पूछी थी कि फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड, तो लिख लो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यू, तो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब 5 सेंटीमीटर। अब पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है साइड क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और क्यूबिक की यूनिट, सॉरी क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, सी यू का मतलब क्यूबिक है ना, वैसे पूरी CUBIC क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, जो वैसे हमने ऊपर शायद लिखा था ना, हाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, छोटा सा क्वेश्चन था, सरफेस एरिया दे रखा था, इसकी लेंथ ऑफ क्यूब की पूछी थी और वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा था, दोनों चीज निकल आई। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है द एरिया ऑफ ए फेस ऑफ ए क्यूब इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड, ओके, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सिंपल सा सवाल है, करते हैं कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो यहां पर हमें एरिया ऑफ ए फेस, एरिया ऑफ अ फेस ऑफ ए क्यूब दे रखा है, और वो हमें दे रखा है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्यूब आपने देखा डाइज होती है ना, उसका हर फेस क्या होता है स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का एरिया को साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर हमें दे रखा है, या ए स्क्वायर भी लिख सकता हूं। साइड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है किसकी साइड, फेस की, तो साइड्स क्या निकला आई, अंडर रूट लेंगे 256, 256 का स्क्वायर रूट है 16, ये आपको रटे होने चाहिए 40 या 50 तक के स्क्वायर। तो पहला पार्ट तो हो गया कि साइड्स ऑफ फेस ऑफ क्यूब 16 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर में देखा तो सेंटीमीटर में आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। सेकंड पार्ट में से पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो टीएस से क्या हो जाएगा, हमने बताया था टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में लिखते हैं टीएसए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होता है साइड्स क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, 16 इंटू 16 होता है 256 इंटू 16। अगर आपको मैं जब देखो क्यूब वाली बात जब भी आती है, मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को 30 तक के क्यूब रटे होने चाहिए और 50 तक के स्क्वायर। अगर आपको क्यूब रटा हो तो 16 का क्यूब वैसे मालूम क्या होता है 4096, लेकिन मैंने 16 to 16 ये तो पता है लिखा था 256, आपको करके दिखाता हूँ 2096 आएगा। 16 6 जा 96 कैरी 9, 16 5 जा 80 और 9 89 कैरी 8, 16 2 जा 32 और 8 40, आगे 4096। और क्यूब टोटल सरफेस एरिया, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कुछ नहीं है तो मैंने कैरी लगाए थे, तो टीएस से भी निकलाया। अब पूछा क्या है, ये तो मैंने कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया, टोटल सरफेस एरिया, हाँ टोटल सरफेस एरिया कहाँ लगाया, ये तो मैंने वॉल्यूम निकाल दिया भाई, साइड इंटू साइड इंटू साइड, टोटल सरफेस एरिया तो 6 से स्क्वायर होता है। तो अब क्या करा जाए, इसमें क्या पूछा था, वॉल्यूम भी पूछा है, ओके वॉल्यूम भी पूछा है ना, तो वॉल्यूम मैंने पहले निकाल दिया क्योंकि मैं फॉर्मूला ध्यान नहीं करा, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दिया भाई, वॉल्यूम अब क्यों निकलाया, टीएस अब निकाल दे रहा हूं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अब यहां a स्क्वायर क्या होता है, आपकी मर्जी है, ए आपने निकाल ली 16 to 16 लिख दीजिए, वरना आप सीधा लिख सकते हो एरिया ऑफ फेस ऑफ क्यूब दे रखा है 256, और क्यूब में कितनी फेस होती है 6, एक फेस का मालूम है 256, तो 6 फेस का 6 का मल्टीपल कर दें वन फेस में, वन फेस के एरिया में, ऐसे कर लो, ये वो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, मल्टीपल कर लो, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 5 30 और 3 36, 33 का 3 कैरी 3, 6 12 और 3 15, और ये टीएस है तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ऊपर एक गलती हो रही है क्योंकि वॉल्यूम है तो आप क्यूबिक सेंटीमीटर लिखोगे। ओके, तो जरा मैं इसके आंसर चेक कर लेता हूं और फिर बताता हूं सही है कि नहीं। 15.2 का 2 नहीं है, सॉरी 15.3 का 3 16 सेंटीमीटर आई है, ठीक है, साइड्स लिखने चाहिए थे, लिखनी मैंने सेंटीमीटर लिखना चाहिए था, और
कहाँ गायब हो गया, 1536, ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर पर देखा, दूसरा नंबर ही था, वो मैंने गलती से वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दिया, इसलिए मैंने वॉल्यूम कर दिया काट के। अब वॉल्यूम आया 4096, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिर आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अ रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक, अब रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक यानी क्यूबॉइड हो गया, एक्स मेजरिंग 12 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर। जब इस तरह से मेजरमेंट दी होती है तो पहली लेंथ होती है, दूसरी विड्थ होती है, तीसरी हाइट, और कहीं कहीं एल इंटू का साइन लगा होता है, बाई को एल इंटू बोलते बाई एल वाई वी वाई एच, इस तरह से लिखा। तो पहला मतलब 12 इंटू 8 इंटू 4 ऐसे लिखा हो सकता है। तो पहली लेंथ, दूसरी विड्थ, तीसरी हाइट। तो मैं एल वी एस दे रखी है। इज मेल्ट एंड, ये मेल्ट वाले रिकास्ट वाले सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अभी समझाएंगे है क्या। इज मेल्ट यानी कि मेल्ट कर दिया इसको, आयरन का था, किसका था, जिसका मेटल का था, उसको मेल्ट करा। मेल्ट करने के बाद जो भी मटेरियल मिला हमें, उसको हमने रिकास्ट करा किसमें, इनटू अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक बाई, एक दूसरा ब्लॉक बना दिया, बनाया वही क्यूबॉइड की शेप बाई, उसका नाम दे दी बाई, जिसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ मेटल बॉक्स बाई, तो हमें उस जो दूसरा बना रिकास्ट करके मेटल बॉक्स, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, पहला काम तो ये। फिर आगे कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक एक्स टू दैट ब्लॉक वाई। तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है एक्स और वाई का। चलिए करते हैं, कैसे होगा ये भी समझाते हैं। तो यहां दो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं, पहले एक जो एक्स है उसको मेल्ट करा, पहले वो लिख रहे लेंथ ऑफ ब्लॉक एक्स, लेंथ ऑफ ब्लॉक एक्स, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर, कैमरा टेढ़ा सीधा कर लो थोड़ा सा, एंड हाइट ऑफ, ये एल रह गया इसमें ना, लग रहा है ब्लॉक की स्पेलिंग ऊपर लिख रही है, नीचे से लिखी है, उसे एच बोलते हैं हम, और ये रखिए 4 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक एक्स, ब्लॉक कैसा, रेक्टेंगुलर यानी कि क्यूबॉइड की शेप है, तो होता है एल इंटू बी इंटू एस, 12 इंटू 8 इंटू 4 क्यूबिक सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि हमसे इसका वॉल्यूम नहीं पूछा। अब करा क्या, ये समझो, ये मेटल का था, इसको मेल्ट करा, मान लो आयरन का था, मेटल का, तो मेटल तो भी रहेगा, कम तो हो नहीं जाएगा। तो रिकास्ट के प्रॉब्लम में होता क्या है, जो ओरिजिनल सॉलिड है, जैसे यहाँ पर सॉलिड समझ, जो भी डिजाइन दे रखी है, जो भी 3D फिगर है, क्या दे रखा है, क्यूबॉइड, इसको मेल्ट करा। तो मेल्ट करने पर क्या होगा, इसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा। अब मेल्ट के बाद आप क्यूब बना सकते हो, कुछ बना सकते हो, कोन बना सकती हो, क्यूबॉइड बना सकते हो, कुछ बना सकते हो। यहाँ पर क्यूब ही बनाया इन्होंने, सॉरी क्यूबॉइड ही बनाया, लेकिन उसकी विड्थ और हाइट अलग अलग दे रखी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, होगा क्या, जो ये वॉल्यूम है, मेटल तो वही है, इसका वॉल्यूम और ब्लॉक बाई का वॉल्यूम दोनों को इक्वल रख देंगे, उसकी दूसरे वॉल्यूम की यानी कि ब्लॉक बाई की लेंथ निकलेगी। अब ब्लॉक बाई में देख क्या रखा है वो लिख देता हूं पहले, फाइंड द लेंथ ऑफ मेटल ब्लॉक बाई, दे रखा है हमें विड्थ, तो लिखो विड्थ ऑफ ब्लॉक बाई विड्थ ऑफ ब्लॉक वाई 2 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ब्लॉक वाई 1 सेंटीमीटर। इसको आप चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल बी से कर दे रहा हूं, हाइट को कैपिटल एस से, क्योंकि वो स्मॉल एल बी एच मैंने वहां यूज कर लिया है, या एल डैश बी डैश कुछ भी सकते हो। अब हमने रिकास्ट करा है, तो रिकास्ट के बाद क्या हुआ, जो सॉल्यूट हमें फाइंड हुआ, जो भी हुआ है, ब्लॉक बना है बाई, तो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक वाई, क्योंकि मेटल तो वही है, इक्वल होगा जो ओरिजिनल था, कौन सा मेटल था, ब्लॉक एक्स, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक एक्स, इन दोनों का क्या ओ पहले लिख दिया मैंने, वो मैं भी क्या करता हूं, ब्लॉक एक्स। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मैंने इसकी कैपिटल मान ली, इंटू विड्थ बाई की 2 है, हाइट कितनी है 1 है, और एक्स की कितनी थी 12, 8 एंड 4, ये लिख रहा है वॉल्यूम 12 इंटू 8 इंटू 4, 12 इंटू 8 इंटू 4, दोनों सेंटीमीटर में। तो इससे 2 1 12 हो गया, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 इंटू 4, 12 इंटू 8 इंटू 4 अपन में आ जाएगा 2, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16, 16 का मल्टीपल करो, 16 2 जा 32, कैरी 3, 16 1 जा 16 और 3 19, तो ये निकला।
लेंथ ऑफ ब्लॉक y इज इक्वल 192 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो रीकास्ट की प्रॉब्लम में कोई भी सॉलिड बनाए, कोई नहीं कि आप क्यूब का क्यूब बनाना है, क्यूब को मेल्ट करा या क्यूबोट को मेल्ट करके आपने स्फीयर बना दिया, स्फीयर भी आपने पढ़ा नहीं, आगे पढ़ोगे, या सिलेंडर बना दिया या कोन बना दिया, तो उन दोनों का वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। कभी कभी ये भी होता है जैसे क्यूब तो बड़ा था, अब छोटे छोटे क्यूब बना लिए, अब पूछ ले कितने क्यूब बनेंगे, तो नंबर ऑफ क्यूब क्या होगा, ओरिजिनल सेम काम होगा। नंबर ऑफ क्यूब कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सॉलिड, ओरिजिनल से मतलब मेल्ट से पहले जो था, डिवाइडेड बाई सॉलिड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, गलत बोल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कौन सा सॉलिड, अपना फॉर्म आफ्टर रिकास्ट। जो रिकास्ट का जो भी सॉलिड है उसका एक का मतलब मान लो 10 क्यूब बने, 200 आइडेंटिकल होंगे, 10 के 10 सेम है, तो एक क्यूब का वॉल्यूम निकालो, उसके लिए लेंथ विथ सब दे रखी होगी, है ना। तो ओरिजिनल वॉल्यूम में से जो भी नया सॉलिड है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वो क्या निकलता है, नंबर ऑफ सॉलिड्स, कितने सॉलिड्स हमने बनाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आपके एक्सरसाइज 15.2 का आंसर आ गया 192 सेंटीमीटर। ये क्या निकलाई, लेंथ। अब क्या पूछा था इसमें, रेशो और पूछा है, किस किस का पूछा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक एक्स एंड ब्लॉक वाई। रेशो भी निकालते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहां लिखता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक एक्स, रेशो मतलब अपॉन होता है, अपॉन टीएस मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक वाई। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट में LB। अभी एक्स की बात चल रही है, एक्स की लेंथ दे रखी है 12, विथ दे रखी है 8, प्लस BH, विथ 8 है, हाइट दे रखी है इसकी 4, प्लस HL, हाइट इतनी और L कितनी है 12, अपॉन में टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक बी, कोई 2 ब्रैकेट में LB। लेंथ हमने अभी निकाली थी 192 और विथ इसकी दे रखी थी 2, BH V 2 है ही, अभी लगा हमने LB, BH B इतनी और हाइट दे रखी थी इसकी 1 सेंटीमीटर, प्लस HL 1 इंटू L कितनी 192, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 12 8 जा 96, 8 4 जा 32 और 4 इंटू 12 48 आ गया, अपॉन 192 इंटू 2 करेंगे कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 384 हो गया ना, ठीक है, प्लस 2 प्लस 192। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या रेशियो निकल के आया, चेक करते हैं अभी। 8 2 10 6 16, देखो 8 प्लस 2 10 प्लस 6 16, कैरी 1 4 3 7, एक कैरी 1 का था, 7 और 1 8, 8 और 9 17, अपॉन 4 2 6 2 8, अब वो क्या 4 2 6 ये तो हो गया, अब 9 और 8 17, कैरी 1 1 1 2 3 5, ये आ गया। इसको कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल कर दो, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, कैरी 1 17 हो गया, 2 8 जा 16 और 2 9 जा, अब तो प्राइम हो गया, अब तो कहते हैं को प्राइम हो गया आपस में, 88 अपॉन 2 8 9। तो ये आंसर हो गया। रेशियो में क्या हो जाएगा, रेशियो में लिख लो से, तो रेशियो हो गया 88:289, यानी कि TSC ऑफ ब्लॉक X इज टू TSC ऑफ ब्लॉक Y इज 88:289। क्लियर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर ये था 4 था, 5 था 4। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, अ मेटल सिलेंड्रिकल डिस्क of base radius 28 centimeter and height 7 centimeter is melt and recast into a cylindrical block of base radius 14 centimeter। सेम ऊपर की तरह रिकास्ट की प्रॉब्लम है ये, बस इसमें क्या सिलेंड्रिकल डिस्क दे रखी है, रेडियस दे रखा है 28, बेस की हाइट दे रखी है। तो इसमें क्या होगा, ओरिजिनल क्या है हमारे पास एक मेटल सिलेंड्रिकल बस है, इसका वॉल्यूम बराबर क्या होगा जो रिकास्ट क्या बनना है, वो भी हमें क्या बनना है, सिलेंड्रिकल ही बनना है, सिलेंडर ही बनना है ब्लॉक को, जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर देखी है, इसकी रेडियस 28 थी। तो इसमें हाइट पूछी होगी, फाइंड द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल ब्लॉक। लेंथ से मतलब हाइट ही हो गया है ना। अब क्या निकालना है, आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल डिस्क। सेम ऊपर की तरह करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। चलिए लिखते हैं, हमें क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है सिलेंड्रिकल डिस्क की, तो लिख लो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल डिस्क
जिसे आर बोलते हैं, और ये हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ओके, इसकी हाइट भी दे रखी है। हाइट ऑफ डिस्क की दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंड्रिकल डिस्क का वॉल्यूम होगा क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल डिस्क फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रहने दो, क्यों? क्योंकि दोनों को इक्वल रखना है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर रेडियस कितने की 28, 28 स्क्वायर इंटू एच 7। इसे ऐसे रहने देते हैं। वॉल्यूम है तो ये क्या आएगा? क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि हमसे इसमें वॉल्यूम इसका नहीं पूछा है ना। अब इसको रिकास्ट करने के बाद सिलेंड्रिकल ब्लॉक बनाया, उसकी रेडियस रखिए तो लिखो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक। नाम अलग है, वहां डिस्क है, यहाँ ब्लॉक है, इसलिए कुछ मैं ऐसे लिख दे रहा हूं बस। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक, इसकी रेडियस हमें रखी है 14 सेंटीमीटर बस। तो पहला काम, फाइंड द लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक। लेंथ से मतलब हाइट होता है ना। अब आफ्टर रिकास्ट हमने क्या बनाया है? वही रेडियस सिलेंड्रिकल ब्लॉक बनाया है। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा? जो कि इस वॉल्यूम क्या, क्योंकि बताया था मेल्ट करने के बाद मेटल तो सेम रहेगा, उसका वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा, तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है। तो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक बराबर होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल डिस्क। क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक वही पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर रेडियस दे रखी है 14 स्क्वायर, एच हमें फाइंड करनी है इसकी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल डिस्क जीरा पाई 28 का स्क्वायर इंटू 7। तो इससे एच क्या हो गई? एच हो गई पाई। अब 28 को स्क्वायर के हम लिख रहे हैं 28 इंटू 28 इंटू 7 अपॉन में ये आएगा पाई, तो ये आएगा 14 का स्क्वायर कौन समझ में आ गया आपको? 14 इंटू 14, पाई से पाई कैंसिल, 14 बन जा 14 टू जा 14 बन जा 14 टू जा। तो हाइट कितनी हो गई? लेंथ 2 टू जा 4 7 जा 28 सेंटीमीटर हाइट आ गई सिलेंड्रिकल ब्लॉक की। यानी कि लेंथ ऑफ लिख देते नीचे, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक (28 सेंटीमीटर। तो एक पार्ट तो हो गया। रिकास्ट मेल्ट करने के बाद जो हमने सिलेंड्रिकल ब्लॉक बनाया उसकी लेंथ आ गई 28 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया में रेशियो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेशियो में ध्यान रखना, पहले जो लिख रहा है पहले वो लिखो, नहीं आंसर बस आएगा। पहले डिस्क की लिख रहा है तो सिलेंडर में एक और पढ़ लेता हूं। ये था आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू द सिलेंड्रिकल डिस्क। डिस्क की लिख रहा है तो पहले डिस्क की लिखोगे अपॉन सिलेंड्रिकल ब्लॉक। रेशियो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन में अपॉन में। तो टीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक, टीएसए का फॉर्मूला में यहां लिख दे रहा हूं, ये होता है, मैं यहां दिखा देता हूं 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। आर एच क्या? रेडियस और हाइट। तो ये हो गया 2 पाई आर। किसकी बात चल रही है? डिस्क की। सिलेंड्रिकल डिस्क की रेडियस क्या है? रेडियस सिलेंड्रिकल डिस्क, डिस्क की ध्यान रखो, डिस्क की डिस्क लगाओ 28 ब्रैकेट में एच। हाइट सिलेंड्रिकल डिस्क की दे रखी थी 7 प्लस आर अग्नि बताइए 28। अपन में जाओ, यहां चल रहा है ब्लॉक BLOCK ये के 2 पाई आर। आर क्या होगी? ब्लॉक की। ब्लॉक की रेडियस क्या दे रखी थी? रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक 14, ठीक है ना। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक 14 सेंटीमीटर है, तो यहां 14 ही आएगा। और ब्रैकेट में आर 14 है प्लस एच हमने निकाली थी अभी 28। अब क्या होगा? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 14 बन जा 14 टू जा। तो ये हो गया 2 इंटू 28 प्लस 7 कितना हो गया? 35 अपॉन में यहां कुछ नहीं बचा। ये कितना हो गया? 42 हो गया। हाँ 7 से कैंसिल हो गया, 7 5 जा 7 6 जा 2 बन जा 2 3 जा। तो कितना रेशियो आ गया? ये आ गया 5:3, यानी कि रेशियो बिटवीन टीएससी ऑफ सिलेंड्रिकल डिस्क। यहां लिख देता हूं, तो कितना हो गया? सिलेंड्रिकल डिस्क इज टू ब्लॉक, सिलेंड्रिकल ब्लॉक
और एक चीज़ और लिखना भूल गया मैं, टीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल डिस्क, वो तो यहाँ लिख रहा है ना, टीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल डिस्क अपॉन टीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक। तो ये हमारा आ गया 5:3। 25 मिनट्स की वीडियो होगी करीब करीब। तो आज की वीडियो में ही स्टॉप करता हूँ। 3 क्वेश्चन आपके रह गए 6, 7, 8। ये मैं इसकी वीडियो कल बना के अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर 15 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज के तीनों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, 3 नहीं 5 करें हमने 1 to 5, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको किसी और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।